हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। तो दोस्तों, आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं एज वाले चैप्टर की, यानी आज हम पढ़ने वाले हैं आयु। और आप सभी जानते हैं जो आयु वाला चैप्टर है, या तो इसको अनुपात समानुपात में करवा दिया जाता है या इसको एवरेज यानी औसत में करवा दिया जाता है, लेकिन हम आपको सेपरेट करवा रहे हैं क्योंकि आपके पेपर में यहां से एक क्वेश्चन है जो फिक्स है, वो आपके पेपर में पूछा जाएगा, चाहे वो इसको रीजनिंग में पूछे चाहे वो मैथ में पूछे, लेकिन यहां से क्वेश्चंस आपके पेपर में जरूर आ रहा होगा। तो इसकी हम जो क्लास करने वाले हैं, अलग अलग टाइप की 3 क्लास होने वाली हैं। उसके बाद जब प्रीवियस ईयर करेंगे तो प्रीवियस ईयर अलग से करवा रहे होंगे। तो आज से इसकी शुरुआत कर लेते हैं, ठीक है। आज तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है तो इस वजह से आपको एनर्जी थोड़ी कम देखने के लिए मिलेगी, तो मैनेज कर लेना, क्योंकि क्लास आने में थोड़ा समय लग रहा था, तो इसलिए तबीयत बिल्कुल ठीक होने का वेट नहीं कर सकते थे, इसलिए आज आपके लिए क्लास बना दी है ताकि आप देख लो, ठीक है। क्या है कि ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। जैसे जैसे हमें दिया गया वैसे वैसे हम करेंगे। दो दिए गए हैं ए और बी, ध्यान से देखो। बस मैं हमेशा बोलता हूं स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चंस देखना, उसके बाद आप आंसर अपने आप निकालोगे, ये मेरा वादा है, ठीक है। लेकिन 3 जो क्वेश्चन है उनको बड़े प्यार से देखो। ए और बी का अनुपात दिया गया है और वर्तमान अनुपात की बात की गई है। इन क्वेश्चंस को सोल्व करते समय हमको यह ध्यान रखना है कि वर्तमान की बात की जा रही है, 10 साल पहले की बात की जा रही है, या पहले कितने भी साल पहले की बात की जा रही है, या बाद की बात की जा रही है, उसको हमें ध्यान से पढ़ना है। अगर उसको ध्यान से नहीं पढ़ेंगे क्वेश्चन हमारा वहीं पे गलत हो जाएगा। तो क्या हो गया, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया हुआ, 4 और 5। तो वर्तमान है तो इसलिए ऊपर लिख लेते हैं अनुपात कितना है, 4 और 5। उसके बाद बोला है 5 वर्ष बाद यह अनुपात 5:6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5:6 हो जाएगा। और कब हो जाएगा आप यहां पर लिख सकते हो तीर नीचे, यानी बाद में। और कितने साल बाद, 5 वर्ष के बाद यह अनुपात हो जाएगा। तो आपको बताना है ए की वर्तमान आयु कितनी है। अगर दोस्तों आपने अनुपात वाला चैप्टर अच्छे से देखा होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर निकालना आपके लिए बिल्कुल इजी हो गया होगा, क्योंकि आपको पता है कि जब हम ऐसे लिख रहे होते हैं तो सबसे पहले चेक करते हैं क्या अनुपात बराबर है, जो इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। यहां पर 1 बढ़ रहा है, यहां पर भी 1 बढ़ रहा है, यानी बराबर बढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि 1 अनुपात बढ़ा है कितने साल में, 5 साल में। तो 1 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 5 वर्ष हो जाएगा। अब जब हम 1 अनुपात का मान निकाल लेते हैं अनुपात वाले में, आपको पता है, उसके बाद जो भी हमसे पूछे उसका आंसर हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसमें हमसे पूछा है कि ए की वर्तमान आयु क्या है, तो वर्तमान आयु का अनुपात ये है 1 अनुपात बराबर 5 वर्ष। ए की पूछी है तो वो कितनी है, 4 अनुपात। तो 4 अनुपात को 5 से गुना कर देंगे, हमें पता चल जाएगा। तो 20 वर्ष आपका यहां पर आंसर आ जाएगा। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई? तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, आपका यहां पे करेक्ट आंसर हो गया। कुछ नहीं किया, अनुपात वाला चैप्टर अगर देखा है तो वो आपके लिए बिल्कुल सिंपल हो गया। पहले अनुपात दिया गया था वर्तमान अनुपात, हमने वर्तमान अनुपात को लिखा। उसके बाद 5 साल बाद का दिया हुआ था वो हमने लिखा, लेकिन बराबर अनुपात इंक्रीज हो रहा है, बराबर बढ़ रहा है। और अगर नहीं बढ़ रहा होता तो हम बराबर कर रहे होते, ये बात आप सभी को पता है, ठीक है। तो 1 अनुपात का मान निकल गया अपना 5 साल, क्योंकि 1 अनुपात बढ़ रहा है कितने साल में, 5 साल में। तो 1 अनुपात का मान 5 साल, हमें 4 अनुपात का मान पूछा था तो 20 वर्ष हो गया। अगर बी की आयु पूछी होती वर्तमान आयु तो 5 गुना 5 कर देते, ये 25 वर्ष हो जाती, ठीक है। और अगर आपसे इसमें पूछ भी सकता है 5 साल बाद कितनी होगी, 5 साल पहले कितनी होगी, 10 साल बाद कितनी होगी, 10 साल पहले कितनी होगी, या 10 साल बाद इसका अनुपात कितना रहा होगा दोनों का। तो इस तरीके से अगर बाद का पूछेगा जोड़ देंगे, पहले का पूछेगा जो वर्तमान वाली एज आई है हमारी उसमें से घटा देंगे, फिर हमारा अनुपात निकल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं आपको बिल्कुल बेसिक समझाऊं, ये बेसिक ही है। इसका 3 चीजें याद रखनी है, वर्तमान की, बाद की और पहले की, ठीक है। चलो दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन से आपका और क्लियर हो रहा होगा अच्छे से। और पहली क्लास में मैं वो क्वेश्चन लेके आया हूं जो अनुपात चैप्टर में आपसे पूछे जाते हैं एज से, ठीक है। दूसरी में औसत वाले करेंगे, और जो अलग टाइप हाल ली है उसमें करेंगे। फिर रीजनिंग में जिस टाइप के पूछे जाते हैं वो भी हम अलग से करेंगे। विशाल तथा शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है 14:17। तो कौन है, 2 लोग हैं, एक है विशाल, तो हम लिख देंगे विशाल जी हमारे हैं। उसके बाद दूसरे हैं शेखर, तो शेखर जी हो गए।
ठीक है, और इनकी आयु का अनुपात दिया हुआ है 14:17। बात समझ में आ गई। 6 वर्ष के बाद अनुपात कितना हो जाता है? 17:20 हो जाता है। 6 वर्ष के बाद यहां से हो गया 17 और यहां से हो गया अनुपात 20। बाद की बात हो रही है, नीचे की तरफ तीर लगाएंगे, जो एरो लगाएंगे ताकि हमें पता हो बाद की बात हो रही है। और कितने वर्ष? 6 वर्ष की बात यहां पर हो रही है। अब सबसे पहले क्या चेक करते हैं, क्या बराबर अनुपात इंक्रीज हुआ है? यहां पे 17 से 20 हो गया मतलब 3 साल, यहां पर 14 से 17 हो गया मतलब 3 साल। बराबर इंक्रीज हुआ तो रख देंगे, यानी 3 अनुपात बढ़ा है। कितने वर्ष में? 6 वर्ष में बढ़ा है। तो हमें तो 1 अनुपात का मान निकालना होता है, क्योंकि जैसे ही हमारा 1 अनुपात का मान निकल जाता है उसके बाद हमसे कुछ भी पूछे हम उसका आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। तो 1 अनुपात का मान निकालेंगे, कितना हो जाएगा आपका? 2 वर्ष हो जाएगा, क्योंकि 6 को 3 से भाग देंगे, 3 दूनी 6, 2 वर्ष आ गया, 1 अनुपात का मान आ गया। अब हमसे पूछा है शेखर की वर्तमान आयु कितनी है। किसकी पूछी है? शेखर की। शेखर है अपना ये, और वर्तमान कितना है उसका? 17। तो 17 गुना 2 कर देंगे, कितना आ जाएगा आपका? यहां पर 34 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो यह आपका आंसर आ गया 34 वर्ष। आशा करता हूं जिसने पहले क्वेश्चंस को अच्छे से देखा होगा, इसको निकाला होगा, थोड़ा बहुत डाउट था वो इस क्वेश्चंस में क्लियर हो गया होगा। जैसे जैसे बोला जाए वैसे वैसे हमें करते जाना है। सेम इंक्रीज हो रहा है तो बड़े आसानी से कर सकते हैं। अनुपात वाली पहली क्लास में ही, ठीक है, पहली दूसरी क्लास में ही आपको ये सारी चीजें समझा दी गई थी। आगे देखिए क्या है, ये थोड़ा अलग टाइप का देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा इंक्रीज लेवल इंक्रीज करते हैं, क्योंकि पहले टाइप का देखिए अनुपात समानुपात से क्वेश्चन पूछ जाते हैं, उन्हीं में थोड़ी अलग अलग टाइप होती है। ये अगली टाइप आ गई है, क्या है? मीरा तथा प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 4:7 था। तो 5 वर्ष बाद मीरा की आयु कितनी होगी, ये आपको बताना है। ठीक है, वर्तमान आयु का अनुपात दिया गया किसका? मीरा जी और प्रिया जी का दिया हुआ है। तो मीरा और दूसरी कौन है? प्रिया जी हैं। तो यहां पर हमने लिख दिया उनका नाम, अनुपात उनके नीचे लिख देंगे 3:4। ये क्या हो गया? वर्तमान का हो गया। 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है? 4:7 दिया गया है। अब देखिए क्या है, पहले का दिया हुआ है, पहले का दिया हुआ तो पहले का हम ऊपर लिखते हैं, तो इसको हम नीचे लिख ले 3:4 को। ऊपर वाला पहले का कितना दिया हुआ? 4। 10 वर्ष पूर्व दिया गया ना, पूर्व का मतलब होता है पहले। ठीक है, कितना था? 4:7 था। पहले वाला हम ऊपर लिख लेते हैं, बाद वाला नीचे लिख लेते हैं, इससे हमें थोड़ी आसानी हो जाती है। लेकिन कितने साल पहले की बात हो रही है? यहां पर 10 साल पहले की बात हो रही है। कितने साल? 10 साल पहले की बात हो रही है, 10 वर्ष पहले की बात हो रही है। ठीक है, यहां पर देखेंगे अनुपात 1 माइनस हुआ है, यहां पर देखेंगे अनुपात 3 माइनस हुआ है। बराबर बराबर माइनस, क्योंकि बराबर नहीं हुआ है ना, इधर 1 इधर 3। तब क्या करते हैं हम? बराबर करते हैं। बराबर कैसे करते हैं? इनका जो अंतर होता है उससे ऊपर वाले गुना, और ऊपर वाले का जो अंतर होता है वो नीचे वाले से गुना। इनका 1 है अंतर, 1 से गुना करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनका कितना है? 2 है, सॉरी 3 है। कितना अंतर है? 3 का अंतर है, 3 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ये तो 4:7 ही रहेगा। 3 से करेंगे 3 3 9, और यहां पर 3 से करेंगे 12। कितना इंक्रीज हुआ? यहां पर 5 हो गया, यहां पर 5 हो गया, बराबर बढ़ गया ना। ठीक है, क्योंकि पहले से बाद में जाओगे तो बढ़ेगा ही। कितना बच गया? 5 अनुपात बढ़ गया है। ठीक है, कितना? 5 अनुपात। अब 5 अनुपात बढ़ा है, लेकिन कितने वर्ष में? ये 10 वर्ष में। तो 5 बराबर 10 वर्ष हो जाएगा। 1 अनुपात का मान निकल जाएगा आपका 2 वर्ष। अब आपसे जो भी पूछा है आप आसानी से निकाल सकते हो। आप पूछा है 5 वर्ष बाद मीरा की आयु क्या होगी, तो यहां पर देखिए क्या है, ये वाला अनुपात मीरा जी का है, ये किसका हो गया? मीरा जी का, और ये हो गया प्रिया जी का। ठीक है, इसी तरीके से अनुपात था ना। अब 1 अनुपात का मान 2 आ गया है, 1 अनुपात का मान 2 आ गया। ये पहले का है क्योंकि 10 वर्ष पहले वाला लिखा था। वर्तमान वाला कौन सा है अपना? ये वाला है, तो इसको 2 से गुना कर दो, 9 दूनी 18, और इसको कर देंगे 12 दूनी 24। ये इनकी आयु आ गई है, अभी वर्तमान की आयु। ठीक है, क्योंकि ये वर्तमान वाला अनुपात था ना ये वाला, तो ये वर्तमान आयु उनकी आ गई है। लेकिन क्या पूछा है? 5 वर्ष बाद मीरा की आयु कितनी होगी? 5 वर्ष बाद। अभी मीरा जी की कितनी है? 18 वर्ष है।
18 वर्ष है, 5 वर्ष बाद कितनी होगी, 5 इसमें जोड़ देंगे, 18 5 23 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। अगर अनुपात बराबर नहीं दिया गया है तो अनुपात को हम बराबर कर रहे होंगे, और बराबर करने के लिए क्या बताया हुआ है मैंने, अनुपात और समानुपात वाले में बताया था कि दोनों के बीच के अंतर को हम गुना कर देते हैं, नीचे वाले अंतर से ऊपर वाले को और ऊपर वाले अंतर से नीचे वाले को, इससे बराबर हो जाता है अनुपात। ठीक है, तो इस तरीके से किया हमने। 5 का मान 10 वर्ष, क्योंकि 5 अनुपात इंक्रीज हुआ है कितने साल में, 10 साल में, तो 1 अनुपात का मान कितना आ गया, 2 वर्ष। हमें किसका निकालना था, 9 का, 18, 12 का 24। अब 18 5 साल पूछा है, ये क्या है आगे, ये कब की आयु आई है, वर्तमान आयु। अगर वर्तमान आयु हमसे पूछता तो हम ये आंसर कर रहे होते 18, और प्रिया जी का पूछता तो 24। लेकिन इसमें 5 साल बाद पूछिए तो 18 5 23 वर्ष हो जाएगा। इसमें ध्यान रखना कि पूर्व वाला हम पहले लिख लेंगे, थोड़ा अच्छा रहेगा, डिस्टर्बेंस नहीं होगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। ऐसा नहीं कि नीचे लिख के नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन उसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसलिए ये बिल्कुल आसान तरीका है, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। इसका मतलब इस एरो क्यों लगाते हैं, इससे पता चल जाता है कि पहले की बात हो रही है, इसका मतलब बाद की बात हो रही है। ठीक है, इस तरीके से हम लगा लेते हैं ताकि हमारे लिए आसान बन जाता है। थोड़ा अलग टाइप था ना, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अब ये वाला देखिए क्या है, इसमें थोड़ा सा और अलग कर दिया गया है। थोड़े थोड़े अलग देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि सेम क्वेश्चंस कराऊंगा कोई फायदा नहीं है। थोड़े थोड़े अलग जिस टाइप के पेपर में आते हैं सारे टाइप हम करवा देंगे, फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी पेपर में। क्या है कि 7 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था, 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:6 हो गया। पूर्व वाला पहले लिखेंगे, बाद वाला नीचे लिखेंगे। तो ए और बी है, ए और बी का अनुपात दिया हुआ कितना, 7 वर्ष पूर्व 4.5 सॉरी 4.5 सॉरी 4:5 दिया गया है। ठीक है, ये हो जाएगा 7 वर्ष पहले। 7 वर्ष पहले के लिए हम इस तरीके का एरो यूज करते हैं। उसके बाद 7 वर्ष बाद आयु का अनुपात 5:6 दिया गया, 5:6 दिया गया है। एरो नीचे की तरफ लगाएंगे, और ये भी कितना है, 7 वर्ष बाद है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ओके जी, अब यहां पर देखिए सेम इंक्रीज हो रहा है, 5 से कितना हो गया 6, 1, 4 से 5 हो गया 1 अनुपात इंक्रीज हो रहा है। लेकिन ये 1 अनुपात बढ़ रहा है, वो कितने साल में बढ़ रहा है, यहां पर सबसे बड़ी बात है। अगर दिया हुआ हो बाद का और पहले का दोनों अलग अलग दिए हुए हों तो हमें जोड़ कर लेना है। इस बात को याद रखना, ये काम आएगी। जैसे यहां पर लिख भी देता हूं, समझ में आ जाएगा। एक दिया हुआ है बाद का, दूसरा है पहले का। ठीक है, तो हमें क्या कर देना है, इन दोनों को जोड़ देना है। या पहले को आप पूर्व भी लिख सकते हो, पूर्व लिख के भी दिया जा सकता है, इसका मतलब भी होता है पहले। या दोनों पहले पहले हो, जैसे कि एक हो गया पहले, ठीक है, दूसरा भी हो गया पहले, तो इसको हमें क्या करना है, इनको हमें माइनस करना होगा। बात समझ में आ गई। या आपको बाद बाद दे दिया गया, बाद बाद, इन दोनों को भी हमें माइनस करना पड़ेगा। कहने का मतलब अगर समान है, एक जैसे दिए गए हैं तो हमें घटाना पड़ेगा, और अलग अलग दिए हुए हैं तो हमें जोड़ना पड़ेगा। क्यों, मैं इसका रीजन भी आपको समझाता हूं। देखिए इस क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा। 7 वर्ष पहले की बात हो रही है, तो इसका मतलब यहां पर वर्तमान आएगा। 7 वर्ष पहले की है तो अभी वर्तमान की बात होगी, तो यहां पर आएगा तो 7 ये हो गया। और इसके बाद 7 साल की बात हो रही है तो 7 ये हो जाएगा। इधर से 7 इधर से 7 कितना हो जाएगा, जुड़ जाएगा 7 और 7 कितना हो जाएगा, 14 वर्ष। बात समझ में आ गई। तो इसलिए 1 अनुपात का मान कितना निकल के आ गया, 1 अनुपात इंक्रीज हो रहा है कितने साल में, 14 वर्ष में इंक्रीज हो रहा है। क्या ये बात सभी को समझ में आई? अगर ये समझ में नहीं आएगी तो फिर सोल्व नहीं कर पाओगे। बात समझ में आ गया। अलग अलग था तो इसलिए जुड़ गया, क्योंकि 7 साल पहले की बात है तो वर्तमान में आएगा, पहले से वर्तमान में, और वर्तमान से बाद में जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से 1 अनुपात का मान 14 वर्ष हो गया। अब हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है बी की वर्तमान आयु क्या होगी। इसको किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। बी की पूछी है तो इस अनुपात को गुना करेंगे हम, तो इसको गुना करेंगे 14 से, तो कितना हो जाएगा, 14 पंजे 70, कितना हो गया 70 वर्ष। इसका आंसर स्टूडेंट क्या करते हैं, गुना करते ही आंसर कर देते हैं 70 वर्ष, लेकिन उनका गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये 7 साल पहले का अनुपात दिया गया है, तो ये जो आयु निकल के आई है वो भी 7 साल पहले की निकल के आएगी। अभी वर्तमान में क्या होगी, 7 साल और बढ़ चुकी होगी, क्योंकि पहले की बात हो रही है, तो अभी वर्तमान में 7 साल और जुड़ जाएगा। तो इसमें 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 77 वर्ष इसका आंसर आ रहा होगा।
77, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अब मुझे पता है हमारे चैंपियंस को एक थोड़ी सी ये कंफ्यूजन आ रहा होगा, सर क्या जरूरी है ऊपर वाले अनुपात को ही गुना करें, नीचे वाले को नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 60 और 24 कितना होता है 84 वर्ष हो गया। लेकिन ये 84 वर्ष हुआ है, ये कितने साल का हुआ है? ये 7 साल बाद का हो रहा है, 7 साल बाद का। अभी हमें वर्तमान का बताना है, वर्तमान आयु बतानी है, तो इसमें 7 माइनस कर देंगे। तो 84 में से -7 करेंगे, कितना जाएगा 77 वर्ष आपका यहाँ पर आंसर आ रहा होगा। ठीक है, पहले वाले में जो अनुपात दिया हुआ है उसमें गुना करोगे, ठीक है, एक अनुपात का मान, तो बाद वर्तमान में क्या होता है 7 साल बाद, तो आपको जोड़ना पड़ेगा। बाद वाले में करोगे तो आपको घटाना पड़ेगा, क्योंकि वर्तमान में जाने के लिए आपको पीछे जाना पड़ता है। ठीक है, और पहले की बात हो रही तो वर्तमान में जाने के लिए आपको आगे जाना पड़ता है। बात समझ में आ गई? और इससे भी नहीं समझ में आई तो एक चीज बताता हूं, जैसे अभी कोई 2010 की बात करे, ठीक है, और एक करे 2025 की बात, तो अभी वर्तमान में क्या चल रहा है 2022 चल रहा है, तो 25 में जाने के लिए हमें क्या करना होगा, आगे जाने पड़ेगा। ठीक है, या अगर 25 में है, 25 की बात हो रही है तो हमें वर्तमान की बात करनी है तो माइनस करना पड़ेगा, पीछे जाना पड़ेगा। बात समझ गए ना? इसी तरीके से 2010 से 22 की बात हो रही है तो हमें क्या करना पड़ेगा, आगे जाना पड़ेगा। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो, और सॉल्यूशन आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बस इसको याद रख लेना, अलग अलग हो तो जोड़ देना, सेम हो तो माइनस आपको कर देना है। ठीक है, आगे देखिए क्या है, अंजू तथा संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात 13:17 वर्ष है। क्या क्या दिया हुआ ध्यान से देखो, कि अंजू तथा संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है इतना 13:17, 4 वर्ष पूर्व, इसको ध्यान से पढ़ना है। 4 वर्ष पूर्व, अगर इसको छोड़ जाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, आप सोचोगे कि आगे की बात हो रही है, नहीं, इसको नहीं पढ़ोगे अच्छे से तो क्वेश्चन वहीं पे गलत हो जाएगा। ठीक है, और स्टूडेंट, मोस्टली स्टूडेंट यही गलती करते हैं। क्या है, अंजू तथा संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 13:17 है। कौन कौन है, दो है, अंजू जी है एक तो, ठीक है, और दूसरी है संध्या जी, दोनों के दोनों बड़ी प्यारी हैं। ठीक है, उसके बाद 4 वर्ष पूर्व इनका आयु का अनुपात, पहले का दिया हुआ तो पहले का हम ऊपर लिखेंगे, कितना है आपका 11:15 दिया गया है। उसके बाद वर्तमान कितना दिया हुआ है 13:17 दिया गया है। ठीक है, लेकिन ये कितने वर्ष की बात हो रही है, 4 वर्ष पूर्व की बात हो रही है, तो यहां पर लिख देंगे 4 वर्ष पहले का है, पूर्व का है मतलब पहले का है। ठीक है, इस एरो से पता चल जाता है पीछे की बात हो रही है। तो 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा, अभी वर्तमान निकाल ले, 4 वर्ष पूर्व और वर्तमान की दी हुई है, यहां पर देखोगे तो सेम इंक्रीज हो रहा है, इधर भी 2 इंक्रीज, इधर भी 2 इंक्रीज, यानी 2 अनुपात बढ़ रहा है कितने साल में, 4 साल में। तो 2 अनुपात का मान हो गया 4 वर्ष, 1 अनुपात का मान हो जाएगा आपका यहां पर 2 वर्ष। क्या इतनी बात सभी को समझ में आ गई? अब निकाल लो जिसका भी पूछा है, 6 वर्ष बाद पूछा है तो वर्तमान निकाल लेते हैं, तो 13 दूनी कितना हो गया 26, ठीक है, और 17 दूनी कितना हो गया 34 हो गया, ये आपका 26 हो गया। अब क्या पूछा है, 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात पूछा है, तो इस बार किसी एक की नहीं निकालनी, दोनों की निकालनी है। तो अभी 26 है, इसकी 26 है, दूसरे की कितनी है 34 है। 6 वर्ष बाद पूछा तो जोड़ देंगे, क्योंकि बाद की बात हो रही है, जुड़ जाएगा, 40 वर्ष हो जाएगी इसकी, क्योंकि आपसे बोला जाए कि अभी आपकी आयु 34 वर्ष है, अभी नहीं है आपकी, लेकिन मान लो है। ठीक है, और 6 वर्ष बाद पूछे तो कितना हो जाएगा, 34 में 6 जोड़ देंगे 40 के हो जाओगे आप। इधर ऐसा ही इधर है, प्लस 6 कर देंगे तो ये हो जाएगा 32 का। अनुपात निकालो, 8 चौके 32, 8 पंजे 40, कितना आ गया 4:5। किसी और से नहीं कट रहा ना, तो आंसर हो जाएगा 4:5 दिया हुआ है, तो इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, ये बैंक में पूछे जाते थे पहले। ठीक है, तो इसका आंसर 4:5 हो जाएगा। देखिए गलती से इसको मत कर देना, 5:4 मत कर देना, क्योंकि जिसका पहले है उसका पहले रहेगा, जिसका बाद है उसका बाद रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। हाँ, जब तक बोला ना जाए। ठीक है, अगर बोल दिया जाता कि संध्या और अंजू का अनुपात बताओ, तो पहले हम संध्या जी का लिख रहे होते, उसके बाद अंजू जी का लिख रहे होते, तो इस तरीके से हम करते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें बोला ही नहीं गया, तो 4:5 बिल्कुल करेक्ट है, टेंशन मत लो। ठीक है, हम आपके साथ हैं। क्या
अगला क्वेश्चन है कि समीर तथा तनुज की आयु का अनुपात क्रमशः 8:15 है। समीर का दिया हुआ है, तनुज की आयु का अनुपात दिया हुआ है 8:15। 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:18 होगा। तो इन दोनों की आयु में कितना अंतर है? चलो निकालते हैं। कौन कौन है? समीर जी हैं और तनुज जी हैं, दोनों बड़े प्यारे भाई हैं। समीर है और दूसरा है तनुज। ठीक है, समीर भाई नाराज मत हो, आपको भी अच्छे से लिखते हैं, ठीक है, वरना नाराज हो जाओगे। थोड़ी हमारी हिंदी की राइटिंग ऐसी है खतरनाक, ठीक है, राइटिंग ऐसी। कितना है? 8:15 दिया हुआ है, आयु का अनुपात है 8:15। 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:18, 11:18। लेकिन कितने वर्ष की बात हो रही है? 9 वर्ष के बाद, 9 वर्ष बाद हो रहा है, तो ऐसे लिखते हैं। इधर देखो 3 का इंक्रीज, इधर देखो 3 का इंक्रीज, तो 3 अनुपात बढ़ रहा है कितने साल में? 9 वर्ष में। 3 बराबर 9 वर्ष, 1 बराबर क्या हो जाएगा आपका? 3 वर्ष हो जाएगा। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई? अब क्या पूछा है हमसे? पूछा है तो इन दोनों की आयु में कितना अंतर है। चलो अभी इनकी वर्तमान आयु निकाल लेते हैं। ठीक है, ये 9 वर्ष बाद किया, वर्तमान वाली कौन सी है? पहले वाली है। तो 8 × 24, ये कितना हो गया? 24 साल का हो गया। दूसरा कितना हो गया? 15 × 45, ये इतने साल का हो गया। 45 में से 24 माइनस कर देंगे, इधर से 1 आ गया, इधर से 2 आ गया। 21 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई? कुछ भी पूछे, अगर अनुपात निकल जाता है उसके बाद कुछ भी पूछे। अनुपात वाले चैप्टर में समझाया था ना कि जैसे ही हमारा अनुपात निकला उसके बाद हमसे चाहे कुछ भी पूछे, हम उसका आंसर बड़े प्यार से निकालते हैं, क्योंकि हमें पता है कि इसका आंसर हमें कैसे निकालना है। ठीक है, तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, ऐसा नहीं कि आप नहीं कर पाओ। देखिए एज वाले ऐसे ही होते हैं जिनको लगता है कि हाउ हुल्लड़ है, ठीक है, और जैसे ये बड़ा पता है कैसे बन जाता है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ठीक है, कोई अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं, उसको समझाने में मजा आएगा। ये थोड़ा बड़ा है ना, क्योंकि इसको लेते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ ये बड़ा कैसे बन जाता है। स्टूडेंट को लगता है सर जी ये एज वाले में मुझे प्रॉब्लम आती है, ठीक है, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट देखे हैं जिनको एज में प्रॉब्लम आती है, एज वाले क्वेश्चंस में। एज में तो किसी को प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्वेश्चंस में आती है। चलो भाई अच्छे से रफ हो जा जल्दी, ठीक है, ताकि हमारे चैंपियंस को हम समझा सके। हट जा, ओके ओके। अब देखिए इस वाले को सोल्व कैसे करते हैं, क्योंकि मुझे एक्स पसंद नहीं है। क्वेश्चंस की बात करूं, ठीक है, क्वेश्चंस की ही बात कर रहा हूं मैं। तो क्या मानते हैं वो कि अंजू और संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात 13 और 17 है। तो उन्होंने माना कि इनका अनुपात कितना हो गया? 13x और 17x इनकी आयु हो गई, ठीक है। लेकिन 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात ये हो जाता है। 4 वर्ष पूर्व मतलब अभी कितनी है? 13x है। 4 वर्ष पूर्व मतलब 4 वर्ष पहले की बात होती है तो माइनस कर देते हैं वो कि -4 हो गया। दूसरे वाले में 17x है, उसमें भी -4 कर देते हैं वो, और बराबर अभी अनुपात कितना हो गया? 11:15 हो जाता है। तो वो इस तरीके से करते हैं। फिर इनका वो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद x का मान निकालते हैं। x का मान निकालने के बाद यहां पर पुट करते हैं, फिर इसका और इसका मान निकलता है। उसके बाद वो 6 वर्ष इनमें जोड़ रहे होते हैं और फिर अनुपात निकालता है। इसलिए क्वेश्चन उनके लिए बहुत बड़ा बन जाता है, ठीक है। उनको लगता है कि ऐसे एक्स वाई के चक्कर में हम फंसे रहेंगे, लेकिन हम हमारे चैंपियंस को वो तरीका बताते हैं, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं बेसिक तरीका बताता हूं, ट्रिक्स मैंने नहीं बताई है, कोई भी ट्रिक्स नहीं बताई है, ये बिल्कुल बेसिक है। एक्स वाला करोगे ना, वो बेसिक बहुत पुराना बेसिक हो गया, वो बोलते हैं ना बहुत आदम के जमाने हो गया ठीक है। तो वो चीज है, हमें वो नहीं चाहिए, हमें बिल्कुल बेसिक चाहिए, लेकिन आज के जमाने का चाहिए, जिससे क्वेश्चन थोड़ा जल्दी सोल्व हो, ठीक है। बेसिक भी वो चाहिए जिसको हम बोले बिना, ठीक है। अनुपात वाले में मैं आपको कोई और बता देता, जो हमने बताया था वही, इसमें हम आपको दूसरा तरीका बता देता, ठीक है। और इसी में जब औसत वाला आता था उसमें और तरीका बता देता, फिर आप सोचते रह जाते कि पता नहीं सर ने इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए कौन सा तरीका बताया था। तो इसलिए बेस्ट है कि एक ही तरीके को अप्लाई करें और उसी को लगे रहे, ठीक है। क्या है कि एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद इतनी हो जाती है। 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात इतना था, तो पुत्र और पिता की वर्तमान आयु कितनी हो? चलो निकालते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है हमारी, लेकिन पहले वाले को पहले लिखेंगे। 10 वर्ष पूर्व का अनुपात ये दिया हुआ है तो 3:1 लिख लेंगे, ठीक है। और 10 वर्ष पूर्व की बात हो रही है, 10 वर्ष
पूर्व की बात हो रही है, इधर कर देगा। अभी 10 वर्ष बाद क्या है, एक पिता और उस 10 वर्ष बाद वो कितना दिया हुआ है, 5:3 दिया गया है। कितना दिया गया है, 5:3 दिया गया है, और ये है 10 वर्ष बाद। अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट को कंफ्यूजन आता है, मुझे अभी याद आया है, वो सोचते हैं जो बाद दिया गया है वो उसके बाद का दिया हुआ है, तो 10 वर्ष बाद यानी वर्तमान का लिख देते हैं। नहीं, बाद का मतलब है कि वर्तमान से बाद की बात हो रही है। एक तो वर्तमान बोलेगा तो वर्तमान की बात हो रही है, बाद का मतलब 10 साल बाद ही है, वर्तमान से 10 साल बाद। ठीक है, ऐसा नहीं पहले दिया हुआ उससे 10 साल, ऐसा नहीं होता। इधर देखोगे तो क्या है कि 2 अनुपात इंक्रीज, इधर देखोगे 2 अनुपात इंक्रीज, लेकिन कितने में, ये पहले की ये बाद की बात हो रही है, दोनों अलग अलग है तो जुड़ जाएंगे 20 वर्ष में। तो 2 अनुपात कितने वर्ष में, 20 वर्ष में। 1 अनुपात कितना हो जाएगा आपका, 10 वर्ष में हो रहा होगा। ठीक है, 1 अनुपात कितने में हो रहा होगा, 10 अनुपात। अभी बताना है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात, तो वर्तमान आयु निकाल दो, चाहे ऊपर वाले से गुना कर दो, नीचे वाले से गुना कर दो। नीचे वाले से गुना करोगे घटाना पड़ेगा, ऊपर वाले से गुना करोगे जोड़ना पड़ेगा, बस इतना ही फर्क है। पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको समझा दिया था। कर लो भाई, 1 अनुपात 10 है तो ये कितना हो गया 30, और ये हो गया 10। लेकिन ये 10 साल पहले की बात हो रही है, वर्तमान की कितनी हो जाएगी, इसमें 10 साल जोड़ देंगे 20, इसमें 10 साल जोड़ देंगे 40। अनुपात का पूछा तो 2, 20 से कम 20, 20 दूनी 40, तो 2:1 आपका आंसर आ जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया होगा। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई? आशा करता हूं इसमें किसी को कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, बस बाद वाला था, समझ गए ना? मैंने आपको क्या बोला, एक बार समझ लो, उसके बाद आप आसानी से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले को आप ट्राई करो अभी। ठीक है, आंसर निकलता है कि 1 वर्ष पूर्व सानिका है तथा गौरी है, उनकी आयु का अनुपात दिया हुआ है 3:4। 1 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात दिया गया है 10:13 है, तो सानिका का वर्तमान आयु कितनी होगी आपको बताना। 1 वर्ष पहले की बात हो रही है, तो कौन है, सानिका जी हैं। ठीक है, तो सानिका जी हैं, उनको लिखते हैं। नाम बड़ा प्यारा भाई, मैंने पहली बार देखा है। उसके बाद दूसरी है गौरी जी, और इनका क्या दिया हुआ है, पहले का 1 वर्ष पूर्व का दिया हुआ 3:4, 1 वर्ष पहले का है ये। ठीक है, ओके। 1 वर्ष बाद अनुपात कितना दिया, 10:13। 1 वर्ष बाद है ना, ओके जी। अब देखो यहां से 7 इंक्रीज हुआ, यहां से 9 इंक्रीज हुआ, बराबर नहीं हुआ है, तो क्या कर दे, ऊपर वाले का अंतर से नीचे वाले गुना, नीचे वाले के अंतर से ऊपर वाले को गुना। यहां देखेंगे 3 का अंतर, वहां से 1 का अंतर। 1 के अंतर से गुना करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 3 वाले अंतर से गुना करेंगे तो 3 3 9 हो गया, और 3 चौके 12 हो गया। अब देखो, एक बड़ा है, एक बड़ा है। ठीक है, मैंने बोला था ना कि अंतर से बराबर वाले अंतर से गुना करते हैं, नीचे वाले अंतर से ऊपर वाले को, ऊपर वाले से नीचे वाले को, तो बराबर अंतर बन जाता है इनका। ठीक है, 1 अनुपात आ गया। 1 अनुपात कितने साल में हो रहा है, ये पहले की बाद की, 2 वर्ष में। 1 अनुपात बराबर कितना हो गया आपका, 2 वर्ष हो गया यहां पर। अब पूछा क्या है, अबे भाई लिखा जा। ठीक है, 2 वर्ष, ओके। तो पूछा है सानिका की वर्तमान आयु क्या है, तो नीचे वाले से गुना करो, ऊपर वाले से गुना करो। 2 बराबर 9 अनुपात है, तो इसको 2 से गुना कर देंगे, कितनी आ गई, 18 आ गई। लेकिन 1 साल पहले की बात हो रही है, वर्तमान में 1 साल और जुड़ जाएगी, तो कितने साल की हो जाएगी, 19 साल की हो जाएगी। तो इनमें से कोई नहीं आपका यहाँ पर आंसर हो रहा होगा। ठीक है, इसको देख के मत ये घबरा जाना कि निर्धारित नहीं किया जा सकता, इनमें से कोई नहीं दिया गया है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 19 साल की हो जाएगी आपके साथ। ठीक है, तो दोस्तों ये अनुपात और समानुपात से जो डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैंने करवा दिया, जिस जिस टाइप के पूछे जाते हैं। उसके बाद जो अगला होगा, उसमें अगली क्लास में जो औसत से पूछे जाते हैं, देखिए यहां पर देख रहे होगे आप औसत वाले, तो इस टाइप वाले करवा रहे होंगे। और एक में मिक्स भी होता है, जैसे देखिए इसमें अनुपात समानुपात भी और औसत भी है, इन दोनों का मिक्सचर भी है। तो इसलिए मैंने अनुपात समानुपात पहले पढ़ाया, फिर औसत पढ़ाया, और अब इसको पढ़ा रहे हैं, ताकि दोनों का कॉम्बिनेशन से आप इनको आसानी से सोल्व कर पाओ। तो जो ये टाइप करवाइए इस क्लास में, आपको इस टाइप की प्रैक्टिस करनी है, जितनी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको ये कुछ बुक्स में मिलेगा चैप्टर, कुछ बुक्स में नहीं मिलेगा, कुछ बुक्स में रीजनिंग के बुक्स में मिल जाएगा, या कुछ बुक्स ऐसी है जिनमें मैथ की बुक्स में मिलेगा, तो आप प्रैक्टिस कर लेना।
ठीक है। मैथ की बात करें तो RS अग्रवाल में मिल जाएगा आपको, लेकिन किरण पब्लिकेशन वाली में नहीं मिलेगा। इसके अलावा जो एक आती है कौन सी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, उसमें मिल जाएगा आपको। अरिहंत की रीजनिंग वाली बुक में मिल जाएगा आपको। तो इस तरीके से कुछ बुक्स में ये मैथ में है, कुछ बुक्स में ये क्या है, रीजनिंग में है। तो जहां से मन करे पढ़ लेना, जहां से प्रैक्टिस कर सकते हो कर लेना। अगली क्लास में अगली टाइप लेके आ रहे होंगे, तीसरी क्लास में इसकी प्रैक्टिस करवा रहे होंगे, ठीक है। और फिर भी अगर कोई बच जाता है तो फिर चौथी क्लास भी आपको करवा देंगे।